VS कोड खोल के हम लोगों ने ओपन फोल्डर एंड डे 3। ठीक है, डे 3 हम लोगों ने यहाँ पे ऑन कर लिया फोल्डर। ठीक है, एंड हम लोग दोबारा से यहाँ पे index.html फाइल बना लेंगे। अच्छा जी, एंड हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड HTML5 ये हम लोगों ने आ गया। एंड यहाँ पे मैं टाइटल में डे 3 कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो करेंगे। हम लोग करेंगे कि अच्छा, वैसे मैंने एक चीज आप लोगों से पूछनी है, चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि अगर ओके, जब मोबाइल से फिजा आपका नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा वरीशा अभी नहीं, अभी वरीशा अभी अभी आई है तो आपको बता दूं कि अटेंडेंस जो है आप लोगों की 75% एंड असाइनमेंट्स आप लोगों के 90% होंगे, तब आप लोगों को जाके जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड वरीशा, आपका असाइनमेंट मिला था मुझे, दोनों असाइनमेंट मिले थे। वेल डन, आप लोग ने असाइनमेंट काफी अच्छे तरीके से किया है। एंड वेल डन, तो आपको अच्छा। और बेटा मुझे चैट बॉक्स फिर सबकी प्रेजेंट चाहिए, मुझे सबकी प्रेजेंट चाहिए, मुझे एक दो प्रेजेंट नजर आई सबकी मुझे प्रेजेंट चाहिए। वरीशा आप भी प्रेजेंट कर दें, चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख के लौटा दें ताकि वो नोट कर लें। ठीक है। अच्छा फिजा, आपका जो मोबाइल वाला इशू है वो आपको एक दफा लिंक भी उस टाइम शेयर की थी, उससे आपका नहीं हो रहा? क्योंकि लिंक मोबाइल पे तो आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो आपका एक ही एक तरीका था जो मैंने आपको बताया था, जिस लिंक के थ्रू आप कोड कर सकती हैं। तो वो एक आसान तरीका है, अगर आप मोबाइल पे करना चाह रही हैं। वैसे आप लैपटॉप ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, अ, हम लोग आगे चले। नहीं हो रहा था, उसमें क्या इशू आ रहा था आपको? कोई इशू अगर मुझे बता दें आप, ताकि उसको एड्रेस कर लें हम लोग। अभी फिलहाल सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना उस पे आपको एंड में अगर थोड़ा टाइम बचेगा ना तो मैं आपको खोल के उसमें दिखा दूंगा। ठीक है। और ओके, ठीक है। अ, हाँ, क्या यहाँ पे थे हम लोग? ओके। हाँ हाँ। हम लोग अब ना सेमेंटिक्स की बात करेंगे। सेमेंटिक्स इसमें क्या होते हैं HTML के अंदर? नॉर्मली वैसे हम लोग HTML के अंदर ना हम लोग हर उसके लिए ना div इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अगर कोई भी सेक्शन बनाना हो ना, क्योंकि ओल्ड एचटीएमएल में क्या होता था कि हम लोग हमेशा ना div इस्तेमाल करते थे हर उस चीज के लिए, कि हम लोगों ने सेक्शन वाइज हम लोगों ने ना चीजें अगर डिवाइड करनी हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक आता है सिमेंटिक टैग्स, क्योंकि HTML5 यूज कर रहे हैं, तो HTML5 के अंदर जो है ना इन लोगों ने ऐसे टैग्स बनाए थे जिससे हम लोगों को ना आइडेंटिफाई करने में हम लोगों को आसानी होती है कि हम लोगों ने क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक आपको ब्राउजर पे जाके एक वेबसाइट खोल के दिखाऊं ताकि हम लोगों ने थोड़ा रेफरेंस कर सके। वेबसाइट हम लोग खोलते हैं, जैसे कि ठीक है, हमने मैंने शॉपिंग वेबसाइट ही खोल रहा हूँ, कोई भी खोली मैंने, मेरे ध्यान में जो भी नाम है फिलहाल आया। अब वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि एक ये ऊपर होता है नैव, नैव बार जिसे हम बोलते हैं। ये नैव बार क्या होता है बेसिकली, कि नेविगेशन करने के लिए मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ये नेविगेशन हो रहा है, ये देखना, ये नेविगेशन हो रहा है। मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ये नेविगेशन हो रहा है, इसे हम लोग नैव बार बोलते हैं। ये नैव बार नॉर्मली टॉप पे होता है और साइड पे भी होता है कभी कभार, कुछ वेबसाइट पे साइड पे होता है, कुछ वेबसाइट पे टॉप पे होता है। फिर नैव बार के नीचे वाला जो सेक्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं मेन सेक्शन, जहाँ पे हमारा मेन वो चल रहा होता है। ठीक है, मेन कंटेंट बेसिकली जो होता है ना, जैसे अब ये देख रहे हैं, ये नेविगेशन के लिए ऊपर हुआ हुआ है, और मेन सेक्शन हमारा जो इस नेविगेशन के नीचे जो हमारा लगा हुआ है ना। नेविगेशन से क्या मतलब कि हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, तो उसके नीचे हमारा मेन सेक्शन आता है, ये बॉडी के, ये सब कुछ बॉडी के अंदर होता है ना। ये हमारा आपको बताया था कि हमारा इस सेक्शन के अंदर जो भी चीज होती है ना,
एड्रेस बार के नीचे जो भी है ये हमारा बॉडी है। बॉडी के अंदर भी सेक्शन होते हैं। एक हेडर सेक्शन हो गया, हेडर और नैव सेक्शन हो गया। ठीक है। नेविगेशन ये चल रही, उसके नीचे मेन सेक्शन है, एंड उसके नीचे बिल्कुल लास्ट में हमारे पास होता है जैसे ये फुटर। ये बिल्कुल एंड में होता है, हमारे पास होता है फुटर सेक्शन। इस तरह के हमारे पास वो होते हैं। और अगर आपने कभी सिंगल पेज वेबसाइट देखी हो, तो मैं कोई एक सिंगल पेज वेबसाइट बोलते हैं, लेट्स से ये हमारे ऑफिस की ही बनी हुई वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट है आपको दिखाने के लिए। देखे ना, ये क्या है कि ना, नॉर्मली इस पेज पे क्या था, ये हम अगर मैं आपको नेविगेशन में जाके दिखाऊं तो ये देखें, ये ऊपर एड्रेस बार में देखे ना आप, ये पूरा का पूरा पेज चेंज हो रहा है। एक पेज से, जैसे हमने डेमो क्लास में भी किया था और फर्स्ट क्लास में भी किया था, कि हम लोगों ने डिफरेंट पेजेस बनाए थे, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, इस तरह ना ये भी एक पेजेस है। ठीक है, ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है सिंगल पेज वेबसाइट। इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज वेबसाइट। यहाँ पे क्या है कि मैं अगर यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करूंगा तो ये सेकंड पेज पे, दूसरे फीचर वाले पेज पे लेके नहीं जाएगा। ये इसी वेबसाइट के अंदर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आया। स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा, ये स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन पे ले आया। एंड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे नीचे ले आएगा। देख रहे हैं, एक ही पेज के अंदर, एक ही पेज के अंदर ये सिर्फ क्या कर रहा है कि उस सेक्शन तक लेके स्क्रॉल करके हम लोगों को लेके जा रहा है। अब ये चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी आज। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लगाता हूँ हेडर। अच्छा, ये एक हेड है और एक हेड है। ठीक है। अच्छा, आपने हेडर, इस हेड को और इस हेडर को कंफ्यूज नहीं करना है। ये वाला है हेड, शुरू से HTML में होता है और ये बॉडी टैग से ऊपर आता है, और ये कंटेंट के अंदर नजर नहीं आता है। बेसिकली ये सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन है जो हमारे पास यहाँ पे या यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। ये वाला हेडर क्या है, ये इसके अंदर है। ठीक है। और ये आपको, वैसे तो टेक्निकली अगर मैं इसकी जगह div भी इस्तेमाल करूंगा तब भी सेम चीज है। लेकिन क्या है कि सेमेंटिक्स HTML5 के अंदर इन लोगों ने क्या किया है, एक हर एक सेक्शन को ना एक प्रॉपर नेम दिया है, ताकि वेब पेजेस को जब हम लोग SEO करते हैं या गूगल जो है वो स्क्रॉल करता है, जो उसको वेबसाइट्स के पेजेस को चेक करता है, तो उसको क्या पता लग जाता है कि भाई ये हेडिंग, ये हेडर ये है, मेन ये है, फुटर ये है। ठीक है। तो वो डिव से भी हो जाता है, लेकिन सेमेंटिक्स हमारे लिए काफी चीजें आसान कर देते हैं कि हम लोग ने जो है यहाँ पे वो कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये पहले ही आपको बात बता दूं कि इसकी जगह मैं अगर div भी इस्तेमाल करूंगा तब भी सेम काम होगा। वेब के लिए कोई चीज, वो वेब को में नजर सेम तरीके से आएगा वो। ठीक है। मैं आपको अगर मैं दिखाता हूँ ये, ठीक है, एंड हम लोग एक टैग भी लगा देते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, अच्छा मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक, एंड ये खुल जाएगा। ये देखे ना, ये अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा, वैसे तो डिव के अंदर भी रखें तब भी बात सेम है, दिखने में ऐसे ही लगेगा, आपको विजुअली कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसको CSS की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, ये देखें, दिखने में सेम लग रहा है, मैंने कुछ सेव कर दिया, यहाँ पे भी दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसा हेडर में था। लेकिन क्या है कि हेडर से एटलीस्ट हम लोगों को जब वेबसाइट को, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी है ना, तो 2 लाइनों में बताना आसान होता है कि जरा क्या चीज क्या है। लेकिन जब आप एक फुल फुल वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वो हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है। तो उसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डिस्क क्या करता है, तो ये डिस्क क्या करता है, ये सेक्शन किस चीज के लिए मैंने बनाया था, वो सेक्शन मैंने किस चीज के लिए बनाया था, तो वो आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं नैव की तरफ। अब हम लोग एक नैव बार बनाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नैव। ठीक है। नैव मतलब नेविगेशन बार, जो हम लोगों मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया था ये, या फिर ये। ठीक है, ये नेविगेशन बार, इसमें लोगो लगे हुए हैं, इसमें लिंक्स लगी हुई है, बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी हम लोग भी अपने इस पे लगा सकते हैं। तो नेविगेशन बार, अच्छा नेविगेशन बार के अंदर मैंने, अच्छा आज हम लोग ना ऐसा करते हैं, एक पेज का ना लेआउट सा बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे टैग्स तो पढ़ लिए, और मोस्टली यही टैग यूज होते हैं जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाए हैं।
उनमें भी थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो न्यू टैग है वो हम देख रहे हैं। ठीक। यहाँ पे हम लोग करते हैं ए टैग, एंकर टैग हमारा, एच एंड इसके अंदर हम लोग करते हैं। नॉर्मली हम लोग कैसे, आपको क्या बताया था मैंने कि अगर हम लोगों ने किसी पेज को लिंक करना हो तो हम लोग जैसे www.google. नॉर्मली हम लोग इस तरह करते हैं ना। लेकिन जो आपको मैंने यहाँ पे चीज दिखाई ना, इस पेज पे सिंगल पेज वेबसाइट के लिए, यहाँ भी देखिएगा आपको ऊपर ये एड्रेस बार पे नजर आ रहा है, ये फीचर दिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये हैश स्क्रीनशॉट्स, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर रहा हूँ, हैश प्राइवेसी पॉलिसी खुल गई। ये न्यू पेज है। ठीक है। ये वाले तीन सेक्शन हमारा उस पर चल रहा है। ठीक है। खैर, ये चीज कैसे करेंगे हम लोग? अभी हम लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया हैश अबाउट। ठीक है। ये सिंगल पेज वेबसाइट के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। ठीक है। और तीन बना लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे कर लेते हैं हैश टॉपिक्स और हैश कॉन्टेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये याद है हमारा आ गया। अब मैं अगर अपने पेज पे आऊँ वापस, तो ये देख रहे हैं, ये लाइन से आ गए जैसे वापस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अच्छा सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ सीएसएस लगा हुआ है। और हम लोगों ने अभी तक सीएसएस को इतना हाथ नहीं लगाया, हम लोगों ने सिर्फ बैकग्राउंड कलर्स वगैरह देखे हैं। तो जब हम लोग उस पे आएंगे ना सीएसएस पे, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके ना, एक प्रॉपर एक वेबसाइट की तरह जैसे ये बनी हुई है ना, जैसे ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, वैसा कुछ करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये नेविगेशन आ गई। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग अब से चलते हैं हमने उस पे। यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक हेडर का सेक्शन आ गया, नैव का सेक्शन आ गया, और यहाँ पे जो है वो आ गया हमारा मेन। ठीक। ये हेडर के लिए। अच्छा, नॉर्मली आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ना, कुछ वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये देखें, ये चल रहा है। ये मोस्टली इस तरह के सेक्शन, इस तरह की चीजें जो है ना, वो हेडर के अंदर डाली जाती हैं। जैसे ये हो गया, वेबसाइट पे अक्सर चल रहा होता है ना, शॉपिंग वेबसाइट पे खास तौर पे इस तरह की चीजें चल रही होती हैं। ये सेक्शन आ रहा था हेडर के अंदर, नेविगेशन वाला सारा सेक्शन आ रहा था हमारा नैव के अंदर। और इसको भी अगर मैं यहाँ पे डिफ कर दूं ना, तब भी कोई वो नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि नैव पढ़ने में पता लग रहा है मुझे कि ये नेविगेशन बार बनाया हुआ है मैंने। ठीक है। अगर मैं अभी भी अपने पेज पे जाऊंगा तो ये दिखने में कुछ फर्क नहीं आया। मैं अगर डिव यूज करूँ या नैव यूज करूँ, मुझे दिखने में फर्क नहीं आया वेब वेब पेज पे। लेकिन क्या है कि नैव जो है वो उससे हमें पता लगा था कि ये नेविगेशन बार बना हुआ है। अगर कोई भी आपको कोड पढ़ेगा तो वो बोलेगा हाँ, नेविगेशन बार जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है। डिव तो हर जगह यूज होता है, नेविगेशन बार जो है वो वेबसाइट पे एक ही होता है। अच्छा, दो भी लगा सकते हैं, लगाने को तो दो भी लगाओ, 10 भी लगाओ, लेकिन नॉर्मली एक ही होता है। ठीक है। अच्छा, मेन टैग आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शंस। ठीक है। ये सेक्शंस, और इस सेक्शन में हम लोग आईडी देंगे अबाउट, एंड इसके अंदर हम लोग अबाउट लिख देते हैं। ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने अबाउट उसको कर दिया। अभी ये आपको फर्क नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो है ना, पेज पे जो जगह ही नहीं है, मतलब इतना कोई कंटेंट नहीं है ना कि वो स्क्रॉल करके नीचे जाए। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल करके, विड्थ नहीं हाइट देते हैं हम लोग, लेट्स से 500 px, और बैकग्राउंड, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग, यहाँ देते हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने कलर दे दिया। एंड इसको मैं अगर करूँ, देख, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये उस पे आ गया। ठीक है।
ओके, अब एक और सेक्शन बनाते हैं। इसको हम लोग करेंगे, ये वाली आईडी देंगे। ठीक। और इसका कलर चेंज करते हैं, तो कलर हम दूसरा कलर करेंगे, ताकि हमारा वो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये कलर आ रहा है, ये ब्लू बॉय कलर। ठीक। एंड इसको करते हैं टॉप पिक्स। ठीक है। एंड लास्ट पे हम लोग करते हैं कॉन्टैक्ट्स। इसका भी सेम हाइट है, एंड कलर की जगह पे हम लोग कोई दूसरा कलर देंगे। ये देते हैं। ठीक है। और इस पे हमारा आएगा कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। अभी देखें, ये हमारा आ गया। अब मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कॉन्टेक्ट के पास ले गया। देख रहे हैं? मैंने टॉपिक्स पे क्लिक किया, ये टॉपिक्स के पास ले आया मुझे। ये वन पेज वेबसाइट होती है ना, वो मुझे इस तरह बनती है। मैंने इसको सिर्फ हाइट्स इसलिए दिए हैं ताकि थोड़ा पेज पे कंटेंट बढ़े, स्क्रोलिंग वाला कोई ऑप्शन ना है, क्योंकि छोटे से कंटेंट में क्या ही स्क्रोल होगा। ठीक। तो और अगर ये अबाउट वाला पेज नीचे होता ना, ये जैसे अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट भी अब वो कर रहा है ये, क्योंकि हमने तो उसकी हाइट बढ़ाई है। टॉपिक्स हो गया, एंड हमारा फाइनली कॉन्टैक्ट्स हो गया। ठीक। अच्छा जी, इसी तरह हम लोग इसके अंदर, अभी जो यहाँ पे मैंने सिर्फ अबाउट लिखा ना, यहाँ पे तुम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे अगर डालना है, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी वीडियो के टैग लगाना है या कोई भी टैग लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें, यहाँ पे हम लोगों ने अबाउट पेज है ना, अबाउट पे हम लोग वो लगा देते हैं, लेट्स से H2 अबाउट दिस कोर्स। ठीक। एंड अच्छा, किसी को अगर कोई सवाल है तो चैट पे पूछ सकता है। अगर कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही किसी को भी, तो चैट पे पूछ सकता है, ताकि मैं फिर उधर ही हम लोग एड्रेस करके हम लोग आगे चलें। ओके। टीचर्स यू HTML CSS एंड, ठीक। इसी तरह टॉपिक्स के अंदर भी हम लोग जो है ना, अ, लिख सकते हैं हम लोग कुछ भी। एंड अबाउट सेक्शन के अंदर हम लोग, कॉन्टैक्ट के सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं कि कॉन्टैक्ट सेट ईमेल जो भी। ठीक है। तो हम लोग फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। ये हमारा, ये आ रहा है। ठीक। अच्छा, इस तरह के सेमेंटिक टैग्स जो है ना, काफी सारे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर एक आर्टिकल का टैग आता है, ये आ गया। ठीक है। आर्टिकल बेसिकली क्या है, ये भी हम लोग उसको फुटर उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एज डिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली अगर फर्ज करें, कुछ वेबसाइट पे आपने देखा होगा ना, कुछ जगह पे ना वो लिखे होते हैं, एक आर्टिकल के तौर पे बना होता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट हो गया। तो वो इस तरह के टैग में लिखा जाता है, क्योंकि फिर वो वेब पेज को पढ़ना आसान होता है। कि वेब पेज पे अगर आपको आपको ये चीज पता नहीं, पता है कि नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि ना, जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट उस पर डालते हैं ना, होस्टिंग पे या किसी भी चीज पे, तो गूगल उसको जो है ना, वो पढ़ता है हर एक वेबसाइट को ना। तो जब वो पढ़ने के लिए आता है ना, तो वो जब ये पढ़ता है ना कि ये आर्टिकल है, तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ, आर्टिकल के लिए मुझे इस्तेमाल करना है इसको, या मुझे सेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, या मुझे जो भी है। डिव होता है, डिव में भी पढ़ लेता है, लेकिन आर्टिकल पढ़ने से ना उसको और चीजें फाइंड करने में आसानी हो जाती है। तो कभी भी अगर आपने आर्टिकल जैसे देना हो, जैसे फर्ज करें कि जैसे हम लोग अगर किसी वेबसाइट पे वो देखें, एक मिनट में मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम लोग जरा होम पे चले, इसमें होम पे क्लिक करें। अगर ये देख रहे हैं, इस पे नहीं है वेबसाइट में ना, जैसे ये तो वो है ना, किस और वेबसाइट पे दिखाएंगे, चलो खैर। हम लोग आर्टिकल के अंदर वो दे सकते हैं,
H2 में स्टूडेंट स्पॉटलाइट। ठीक है। और साथ में हम लोग कोई एक ब्लॉक कोड, अच्छा एक और टैग आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक ये टैग आता है हमारे पास, ब्लॉक कोड। ये बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा ना, तो ये एज अ कोड की तौर पर नजर आएगी। जैसे दिस इज कोड, ये अब मुझे कोई कोड याद नहीं आ रहा, तो मैं दिस इज द कोड लिख रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आके जगह जगह ये थोड़ा सा इंटेंट इंटेंट हो गया ना। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो भी कुछ दिमाग के साथ लगा होता है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ब्लॉक कोड के अंदर डाला, उसने क्या किया कि इसने हल्का सा स्पेस देके ना उसको पीछे से, ताकि वो लगे कि वो एक कोड किसी ने लिखा हुआ है। अगर आपने किसी वेबसाइट पर अगर कभी कोड पढ़ा हो तो वो इस तरह ही यूज करके ना यूज किया जाता है। ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है सिमेंटिक्स के टैग होते हैं। अच्छा, हम लोग जो है वो भी देख लेते हैं और टैग देख लेते हैं। ठीक है। ये कोड हो गए। इस तरह के बहुत सारे वो भी होते हैं, सेक्शंस भी होते हैं। और एक सेक्शन, अच्छा हाँ, ये हम लोग मेन तो आ गए। हमारा अब आता है फुटर, जो मैंने आपको बताया था पहले। फुटर में क्या है, ये नॉर्मली हर वेबसाइट के अंदर ना फुटर भी होता है, जैसे जहाँ पे कॉपीराइट जैसे लिखा होता है कभी कभार वेबसाइट के अंदर। ये वेबसाइट के बिल्कुल लास्ट में जाके आएगा। ये रहा, देख रहे हैं। ये नॉर्मली या तो ये होता है, या फिर हम लोग अगर वेबसाइट के ये देखें, ये भी हमारा फुटर कहलाता है। ये भी हमारा फुटर कहलाता है। इस वेबसाइट के अंदर अगर हम जाए, हर वेबसाइट के अंदर एक ना एक फुटर होता है। इसमें आपको हेड वो नजर नहीं आ रहा कि बैकग्राउंड भी वाइट है वेबसाइट का और फुटर भी वाइट है। लेकिन अक्सर वेबसाइट्स के अंदर फुटर का कलर थोड़ा सा चेंज करके ना वो लोग इस तरह के दिखाते हैं। तो फुटर के जो भी चीजें होती है ना, जैसे ये बने हुए ना, ये बेसिकली क्या है, ये लिंक्स बनेंगी इसके अंदर। फुटर के अंदर लिंक्स बनेंगे। वो लिंक्स कैसे बनेंगी, अगर हम लोग बनाना चाहें, ये यहाँ पे मैं अगर H3 को एक, ठीक, एंड यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल टैग खोला। ठीक है। एंड दोबारा एलआई टैग खोला। इस एलआई टैग के अंदर मैंने एंकर टैग दिया, और मैंने यहाँ पे लेट्स से गूगल डॉट कॉम खोल लिया। एंड ऐसा करते हैं यहाँ पे, हम लोग खोल लेते हैं तो यूट्यूब सही है। ठीक। ये देखो, ये यहाँ पे लिंक्स आना शुरू हो गए, ये हेडर उसके अंदर। एंड मैंने, ओ, एक ही इसके अंदर लगा दिया ना, देखा, ये गलती हुई। एक ही इसके अंदर गूगल है वो दिखा रहा है, जबकि हमारा अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास टाइम थोड़ा, न्यू सेशन का टाइम थोड़ी देर तक स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास कुछ 9 मिनट है। ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ही हमारा सेशन ये वाला खत्म हो, तो न्यू सेशन पे आपने वहां पे जाना है। ठीक है। यहाँ पे अब जैसे देख सकते हैं कि अ, ये दोनों एक ही इसमें आ रहे हैं। और उसमें गलती क्या की है, मैंने गलती मैंने ये की है कि मैंने एक ही एल आई टैग के अंदर दोनों को ऐड कर दिया। मैं यहाँ दूसरा एल आई टैग बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इसको, कहाँ गया, ये टैग, देख, ये अब अलग अलग लिस्ट हो गया। अच्छा, इसमें भी आपको ना लास्ट क्लास में शायद मैंने एक चीज नहीं बताई थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि, अक्सर लोगों ने, आप लोगों ने शायद सवाल किया नहीं, लेकिन अगर हम लोगों ने चाहते हो, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं, तो ये क्या करेगा, मेरी ही वेबसाइट को उस पर ले जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी क्यों काम नहीं किया, इसकी एक वजह आपको बताता हूँ। जब भी हम लोगों ने बाहर आउटसोर्स वेबसाइट लगानी होती है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि HTTPS
ठीक। एंड यहाँ पे सेम। अब मैं अगर यहाँ जाऊंगा, ये गूगल आ गया, बैक, ये यूट्यूब आ गया, एंड ये बैक चलते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का ये गूगल जो है वो मेरे ही पेज पे ना खुले, मतलब वो न्यू टैब पे घुस जाए। अक्सर होता है ना कि हम लोगों ने, अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल पकड़ के, कंट्रोल पे हमने होल्ड किया हुआ अपने कीबोर्ड पे, और मैं क्लिक करूंगा ना तो ये न्यू टैब पे खुलेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं क्लिक करके रखूँ कंट्रोल पे, मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो वो डायरेक्टली न्यू टैब पे खुले। तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है एंकर टैग के लिए, टारगेट। ठीक है, ये टारगेट मैंने किया, एंड यहाँ पे खुद आ रहा है देखें, ब्लैंक अंडरस्कोर BLAN के ब्लैंक। ठीक है, मैंने सेव किया इसको। अब मैं अगर इसको जाके सब में क्लिक कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ क्लिक, ये न्यू टैब पे खुलेगा। इसका एक ये है हमारे एंकर टैग के अंदर, ये मैंने आपको लास्ट चार्ट में शायद बताना भूल गया हुआ, मुझे अच्छा हो याद आ गया इस टाइम पे। तो ये न्यू टैब पे खोलने के लिए आपका ये होगा। अच्छा, यहाँ पे तो आपको मैंने इस चीज का बताना भूल ही गया। हम लोग जब भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैश मैंने क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। इस हैश का इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये जो हर सेक्शन में मैंने आईडीज लगाई है ना, ये बेसिकली आईडीज जो है ना वो हमेशा हैश के साथ पड़ी जाती है। इवन हम लोग जब CSS भी करेंगे ना, तो CSS के अंदर भी आईडीज जो है वो हैश से पहचानी जाती हैं। और क्लासेस जो है, यहाँ पे अगर मैं क्लास लगाऊं, और क्लास के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने CSS की क्लास लगाएंगे तो क्लास यहाँ पे आएगी। वो जब CSS पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो है ना आईडी, बेसिकली ये जो लिखी हुई है ना, ये आईडी के अंदर मैंने डाला हुआ है। और आईडी क्या करता है, हमेशा हम लोग जब उसमें लिखते हैं ना, अच्छा किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ रहे चैट पे, क्योंकि मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी को भी अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो वैसे पूछ ले। तो मैं भी अब बोले जा रहा हूँ और कोई मुझे चैट पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप लोग सुनो के बैठ जाते हैं। एटलीस्ट अगर कोई नई चीज समझ आ रही है तो पूछ लें। किसी को सब कुछ समझ आ रहा है, चलो आगे। अच्छा, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट के बाद हमारा सेक्शन दूसरा चलेगा। तो आप लोगों ने जैसे ही सेशन खत्म हो तो आपने न्यू सेशन की तरफ चलना है, ठीक। ओके, एक मिनट में पानी पी रहा है। बेटा, ये क्लास आप लोगों के लिए मेरा ख्याल है, और इसका मकसद ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट करें। क्लास में पूछ रहे होते हैं ना, स्कूल के अंदर होते हैं, टीचर से अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही होती, ये तो कोडिंग है, ये हार्ड होती है, ये हमें पता है कि ये कोडिंग हार्ड होती है। दिस इज वाई हमने आपको जो है ये 6 महीने का कोर्स रखा है, वरना हम 1 महीने के अंदर भी लोग कराते हैं, 2 महीने के अंदर लोग कराते हैं। लेकिन समझ में आए चीजें, इसलिए हम जो है इसको करा रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अब उसका मकसद ये है कि जो है ना आप लोग समझें, और अगर कोई चीज नहीं है समझ में आ रही तो वो पूछिए। लेकिन मुझे इस क्लास के अंदर जो है ना, मतलब एक आध बच्चे को छोड़कर, एक दो बच्चों को छोड़कर कोई एक्टिव ही नहीं नजर आता। इवन कि मैं ग्रुप के ऊपर आप लोगों से पूछते रहता हूँ, मतलब रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते गाइस आप लोग? रिस्पॉन्स करें, सर आपसे पूछ रहे हैं, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। एक बच्ची ने खाली चैट पे लिखा है, 5 बच्चे इस क्लास के अंदर एडेड है, और बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओके, ये सब समझ आ रहा है। ठीक है, अच्छा चले। हाँ, मैं कहाँ पे था, तीसरा वे पैसे जाए कोई। ओके। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे। अच्छा, इसके अंदर ना ये भी चीज, अगर आपको कोई भी चीज टैग समझ ना आ रहा हो ना, अपने यहाँ पे खोला हुआ है हमारे, या जो वीडियो चेक करेंगे तो इसके अंदर ना VS कोड के अंदर बड़ी मजे की फीचर होता है कि अगर आप किसी भी टैग के ऊपर जाके थोड़े होल्ड करेंगे ना, मैंने माउस छोड़ दिया यहाँ पे, ये ऊपर बता भी रहा है, द मेन element represents the main content of the body of a document or application. The main content area consists of content that is directly related to or expanded expands upon the central topic of a document. कोई भी टैग पे क्लिक करेंगे ना, सेक्शन पे आऊंगा, जो सेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया था मैं H2 पे आऊंगा, ये H2 के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है। और अगर हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो इवन रेफरेंस के पास भी आपको ले जाएगा, ये किसी वेबसाइट पे ना, ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे इसका रेफरेंस लिखा है। ठीक है,
तो अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं भी समझ आ रहा हो ना, अगर आपने असाइनमेंट करते हुए आप कर रहे हैं, तो ये इसमें बहुत अच्छा एक फीचर है जो आपको बिल्ट इन मिलता है कि आपको टैग समझ नहीं आ रहा, आपने यहाँ से खुल के देख लिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो आपने रेफरेंसेस पे चले गए, या आपको रेफरेंसेस पे लेके चला जाएगा, एचटीएमएल के रेफरेंसेस पे। इवन अभी आपको एग्जाम्पल से मिल जाएंगी अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है। तो हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि हम लोग इसके अंदर जो है ना, जो आईडीज हैं, ये आईडी बेसिकली मैंने हैश के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं ये हैश हटा दूं ना, तो ये मेरा अबाउट सेक्शन में किस काम नहीं करेगी। ठीक, मैं यहाँ पे आया, पहले क्लिक कर रहा था, अब देखें ये कह रहा है कि मैं मुझे काम कर दिया आपने, मुझे कुछ भी नहीं पता को, तो ये पेज ही हो गया, ब्रेक हो गया। ये सिर्फ वहां तक इसलिए जा रहा था क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ था कि ये आईडी है, हैश। किसी भी उसके पीछे अगर हम लोग हैश लगाएंगे ना एचटीएमएल के अंदर, खास तौर पे और सीएसएस के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि वो आईडी से बचाना जाएगा। ठीक है। अभी हम जब सीएसएस पढ़ेंगे ना, सीएसएस के अंदर भी हम लोग आपको एक चीज करके दिखाते हैं। यहाँ पे ना एक क्लास का होता है, जो हम लोग जब सीएसएस लगाते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सीएसएस की अलग से फाइल बनाए हमने, उसको हम लोगों ने फिर जो भी क्लास का नाम दिया हमने, फर्ज करें सेक्शन दे दिया या कुछ भी दे दिया, या बीजी कलर कर दिया उन्हें। तो ये चीज जो है ना, सीएसएस के अंदर भी अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हमेशा आएगी डॉट, इसके है बीजी। बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ ये है कि क्लास के अंदर जो चीज डिफाइन, क्लास के अंदर जो भी चीज लिखते हैं ना, वो बेसिकली अगर आपने सीएसएस के अंदर डॉट बीजी कलर लिखा होगा तो वो यहाँ पे पहचान लेगा क्लास के अंदर। यही चीज अगर मैं अबाउट का इसके अंदर मैं हैश लगा दूंगा, तो ये चीज फिर क्लास के अंदर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एचटीएमएल, वो फिर आईडी के अंदर ढूंढेगा जहाँ पे आईडी लगी हुई ना। अगर यहाँ पे आईडी बीजी कलर की लगी होती है ना, जैसे मैं अगर यही आईडी यहाँ पे लगा दूं, फिर देखे, अच्छा एक उसके अंदर, ओ यहाँ पे हम लोग वो अपना लास्ट मिनट वापस रह गया है, बिल्कुल लास्ट मिनट रह गया है। तो जैसे ये होगा तो हम लोग उस पर न्यू सेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब थोड़ा न्यू सेशन की तरफ वेट ही कर लेते हैं। मैं आप क्या कर रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जगह पे अगर यहाँ पे ये कर दूं ना, तो ये आईडी के से वो होगा। ठीक, हैश मतलब आईडी से रिप्रेजेंट होगा, डॉट मतलब क्लास से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, अब ये मैं हटा रहा हूँ, मैं वापसी कर देते हैं हम लोग जो भी था। एंड हमारे पास सेशन बिल्कुल खत्म होने का टाइम हो गया है। जैसे सेशन खत्म होना है, आप लोगों ने न्यू सेशन की तरफ चलना है। ठीक है। और फिर उसके बाद ओके, अभी मैं बात दूसरी स्टार्ट नहीं कर रहा वरना फिर बीच में रह जाएगी बात। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? ओके, ये रहा। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ये चीज हमेशा हैश आईडी के साथ रिप्रेजेंट हो रही होती है। ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा मजे की बात, हम लोग ये हैश जो है ना, ये हैश के साथ अगर हम लोग हमने लगाया हुआ किसी के अंदर भी हम लोगों ने आईडी लगाई हुई ना, यही आईडी मैं सीएसएस के साथ भी खेल सकता हूँ। एंड अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू चाहिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को ना ढूंढना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो आपको नजर आएगा चीजें कि वो जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट को रेडी, पता है यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने कितने सारे टाइप्स लगाए हैं, 1 2 3 4 5, कितने सारे, बहुत सारे हैं। तो अगर मुझे फर्ज करें जावास्क्रिप्ट के अंदर या मेरे सीएसएस के अंदर मुझे बताना हो कि मुझे सिर्फ इस सेक्शन को मुझे जो है ना कुछ अलग से स्टाइल करना है, जैसे मैंने ये कलर दिया हुआ ना, मैंने चाहता हूँ कि यहाँ ना हो, मेरे पास अलग जगह पे हो, मुझे इस सेक्शन को अलग तरीके से डिजाइन करना है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? सीएसएस को कैसे पता लगेगा कि वो, या जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा कि वो इस सेक्शन की बात हो रही है, इस सेक्शन की बात नहीं हो रही? ठीक है ना। तो वो खासतौर पर जावास्क्रिप्ट जो है वो हमेशा इस सेक्शन से, अपने आईडी से ढूंढता है किसी भी चीज को। ठीक है। हमारा जो बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, किसी एक एलिमेंट को उसके अगर ढूंढना है तो वो उसकी आईडी से ढूंढेगा। ठीक। एंड
क्लास सीएसएस भी ऐसे ही ढूंढेगी, आईडी से ढूंढेगी, या फिर उसके क्लास से ढूंढेगी, जो हम लोग अपने आप क्लास करके दिखाया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उस दिन हम लोगों ने टेबल्स पढ़े थे, इस बार हम लोग को थोड़ा टेबल्स को ना एक्सपैंड करेंगे हम लोग। ठीक है। एक्सपैंड से बोला क्योंकि टेबल्स के अंदर हम लोगों ने सारा कुछ कवर नहीं किया था, हम लोगों ने कवर जो किया था वो चीजें लिमिटेड थी क्लास के हिसाब से। इस बार हम लोग थोड़ा टेबल को थोड़ा सा और थोड़ा डीप डाइव करेंगे हम लोग। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टेबल में था, टेबल आया, एक टेबल रो बनाया, और उसने टी हेड, टेबल हेड बनाया TH, एंड हम लोगों ने नेम, ठीक है, TH, एज, TH, जेंडर, ऐसे किया था। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास और भी एक, इसके अंदर एक टैग आता है, ये भी सेमेंटिक के जरिए आता है, टी हेड। ठीक है। टी हेड बेसिकली बताने के लिए कि हमारे हेड के अंदर, हमारे टेबल के अंदर तीन सेक्शन हो जाते हैं ना। एक हेड हो गया। अच्छा, ये चीज आपको मैं बता दूं कि आपको ना साथ साथ में कोड तो कर रहा होता हूँ, लेकिन ना VS कोड के अंदर काफी सारे शॉर्टकट्स है हर चीज करने के ना, तो वो आपको मैं बता नहीं रहा होता। अब ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ना आगे कर रहा हूँ, और ये कोडिंग का ना आपको चले ये अलग उसका रूल बता रहा हूँ, कि हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं ना, हमने नोट किया है ये जब मैंने सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर जैसे मैंने दोबारा बनाते हैं ग्रुप को, इसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग है ना ये वाली, मैंने फर्स्ट मेरा डिव बनाया, एंटर किया, ये डिव मेरा क्लोजिंग टैग भी बन गया, ओपनिंग टैग भी बन गया। मैंने एंटर जैसे ही किया ना, तो ये, अब अगर गौर करते हैं कि ये हल्का सा ना आगे आ रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया, यहाँ पे भी अगर आप लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल पीछे करके लिखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसने, ब्राउजर ने वही पढ़ना है जो हमने यहाँ लिखा है। लेकिन क्या है कि एक होता है ना कि एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, हर एक प्रोग्रामिंग दुनिया में ना एक होती है बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि अगर आपने, जाहिर बात है, आप हर चीज अकेले नहीं करोगे, अगर आप आगे जाके कहीं जॉब करते हो या किसी के साथ, किसी भी टीम के साथ काम करते हो, तो क्या होता है कि आप चाहते हो कि भाई आपने जो कोड लिखा है वो अगला बंदा भी पढ़ सके, अगले बंदे को समझ आए कि हमने क्या लिखा हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया ना, जब मैंने अगर इसको फिल बैक जाऊँ यहाँ पे एंड मैं एंटर करूँ, ये डिफॉल्ट पे हल्का सा स्पेस, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेंट, हल्का सा स्पेस, टैब का स्पेस, कभी कभार ये टैब का स्पेस आप चाहो तो आप 8 कैरेक्टर्स का, 8 स्पेसेस का रख सकते हो या 4 का रख सकते हो, वो HTML के अंदर VS कोड के लिए सेटिंग होती है। लेकिन साइड द पॉइंट, स्पेस देने का मकसद ये है कि हम लोग बताएं कि ये इसका पेरेंट एलिमेंट है, एंड इसका चाइल्ड एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा आगे करके आएगा। मैं यहाँ पे लेट से UL टैग लगाया, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है, इसके अंदर मैं और एंटर करूंगा, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, ये देख रहे हैं खुद ही आगे 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 होता जा रहा है। ये करने का, अगर हम लोग ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HTML वेब जो है हमारा फिर भी पढ़ लेगा। सिर्फ करने का मकसद ये होता है कि, ठीक है, ये तो कुछ लाइनों कोड है मेरे पास, अब अगर आपको मैं अपना कोई कोड दिखाऊं, इतनी सारी लाइनें लिखी होती हैं, इतनी सारी लाइनों का कोड होता है कि अगर मैं बाद में जाके कोई चीज चेंज करनी पड़ जाए ना मुझे ही, दूसरे को भी छोड़ो ना, दूसरा तो अलग बंदा तो बाद में साइड पे गया, दूसरी टीम के बंदा साइड पे गया, मुझे खुद का कोड अगर मैंने इस तरह सेटिंग करके ना लिखूं ना, तो मुझे खुद का कोड समझ नहीं आएगा मैंने लिखा क्या हुआ है, कौन सी चीज कहाँ खुल रही है, कहाँ बंद हो रही है, क्योंकि ये चीज जरूरी होती है कि इसे हम नेस्टिंग बोलते हैं। नेस्टिंग, ये इसने इसको नेस्ट किया, इसने इसको नेस्ट किया, तभी ये हल्का सा स्पेस दे के आगे आया हुआ है। ठीक है। ये, इससे एक तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, और समझ में आना, बंदे के लिए ना, जो बंदा कोड लिख रहा है उसके लिए समझना भी आसान हो जाता है कि वो, यानी कोड आप लिख रहे हो तो समझ आना आसान हो जाता है। ठीक है। मैं ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि हम लोग जो है ना इसको वो करेंगे, जब भी करेंगे तो, कभी जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था ना, जब मैंने हेडिंग टैग अलग से लगाया, मैं क्या ऐसा करता है इसको मैं वो करता हूँ, मैंने सारा शुरू से बंद किया। एक तो आपको मैंने ये चीज बता दी, ठीक है, टी हेड मैंने लगाया, टी हेड के अंदर क्या है बेसिकली,
टेबल की एक हेडिंग होती है। एक टेबल की हेडिंग जो बेसिकली बताता है कि यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे एज आएगा, यहाँ पे जेंडर आएगा, जो भी। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग वापसी टी आर लगाएंगे, टेबल रो एंड टी एच। अच्छा, यहाँ पे एक लेट्स से इसको मैं मिटाऊंगा, टी हेड डायरेक्ट हमारा रो के तौर पर काम करता है। यहाँ पे आपको मैं ना एक और शॉर्टकट दिखाता हूँ वीएस कोड का ही। मुझे 3 कलम चाहिए ना। ठीक है, मैंने टी एच लिखा, मैंने टैग नहीं लगाया, मैंने स्टार दबाया एंड 3 दबाया। अब मैं एंटर करूंगा ना, तो इसने 3 हेडिंग बना दी। नीट ट्रिक है एचटीएमएल वीएस कोड की, कि आप नोट पैड पर नहीं कर सकते। ये एक नीट ट्रिक उसमें इस्तेमाल होती है जो वीएस कोड के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो कोड जितना हम लोग फास्ट लिखें हमारे लिए उतना फायदा होता है। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ ले, मैं कैसे किया मैं आपको दोबारा करके दिखा सकता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया। समझ आ रहा है कैसे किया था ये मैंने? मैंने सिर्फ अपनी आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपको भी शॉर्टकट्स जो है ना वो पता हो। ठीक। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे वापसी आते हैं। मैंने नेम, एज, जेंडर। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके नीचे क्या होगा? टी बॉडी। हम लिखेंगे टी बॉडी। बॉडी के अंदर क्या आएगा? बाकी का सामान, बाकी का जो हमारा कंटेंट होगा इसका। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग वो चीज कैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले हमने किया था। ये सिर्फ बताने का मकसद कि हम लोग यहाँ पर टी आर भी लगा सकते हैं। और मैं एक बार दोबारा आपको लिख के बता रहा हूँ। इसको हम लोग दोबारा से खत्म करते हैं। बेसिकली क्या किया मैंने, कोई भी मुझे एलिमेंट रिपीट करता है बहुत दफा। कोई भी एलिमेंट अगर मैंने जैसे टीएच लिखा, मुझे टीएच को 3 दफा रिपीट करना है या 4 दफा रिपीट करना है, तो मैं एक करके देखूंगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो मैं क्या करूंगा, टीएच लिखा, मैंने स्टार्ट का बटन दबाया एंड मैंने फर्ज करूँ 3 दफा रिपीट करना है। ये 4 दफा रिपीट करना है, 4 दफा कर देते हैं। मैंने 4 लिख दिया। जितनी दफा रिपीट करना है उतनी दफा लिखेंगे। मैं 2 लिखूंगा तो 2 टीएच आएंगे मेरे पास, मैं 4 लिखूंगा मेरे पास 4 टीएच आएंगे। एंड एंटर करूंगा। ये 4 दफा उसने टीएच बना दिया मेरे लिए। ठीक है। ये ऐसे किया है। समझ आ गया आपको? ओके। यहाँ पे अब मैं नेम, एज एंड जेंडर। ठीक। ये हटा रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने 3 काफी है मेरे पास। ठीक। सेम इसके अंदर हम लोग फिर टी आर लगाएंगे और इसके अंदर भी वो करेंगे। अच्छा, इसमें मुझे आपको एक चीज और भी दिखानी है। पहले एक दफा हम लोग एक रो बना लेते हैं, फिर हम लोग इसके अंदर इसके अंदर भी हम लोग सिर्फ टीएच के साथ काम नहीं करते। ये सेम टेक हमारे पास उससे भी किसी भी एलिमेंट पर काम करेगी। टाइम्स 3। ये दफा आ गया। ओके। यहाँ पे वॉइस, एज है एंड मेल। ठीक। और इसके अंदर एक और आता है हमारे पास, टी फुट। टी फुट। अक्सर हम लोग अगर देखें ना कोई टेबल अगर आपने, काफी जगहों में मैंने देखे, एटलीस्ट आपने देखे नहीं कि देखे, कि अगर ऐसा अगर कोई टेबल हो, ये तो सिंपल टेबल है ना, नेम वाला। कुछ जगह पे कैलकुलेशन वाला टेबल होते हैं कि भाई ये सेल का टेबल है कि ये इतना क्वांटिटी सेल हुई। तो हम लोग जैसे ऐसा बल्कि ऐसा बनाते हैं। एग्जाम्पल हम क्या कोड क्या करें तो बनाते हैं इसको, एज नेम को छोड़ो। हम लोग करते हैं जैसे वो नहीं होता, अगर आपके फादर शॉप पे होते हैं या कुछ भी होता है तो उनके पास एक अपने पास नोटबुक होती है जिसमें वो आइटम्स, क्वांटिटी, एज एंड वो क्वांटिटी, डेट वगैरह लेते हैं, प्राइस लेते हैं। एज और आइटम, क्वांटिटी, क्यूटी, क्यूटी वाई, और प्राइस एंड और टीएस लगाएंगे, टोटल। ठीक। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से ब्रेड
क्वांटिटी है एक, प्राइस है लेट्स से 170, टोटल कितना हुआ? 170 ही हुआ। ठीक। टी फूड के अंदर क्या होगा वो टी फूड के अंदर हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे आइटम किसी भी उसमें एक नहीं होता ना। तो हम लोग यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ कि हम लोगों ने वो लगाया अपना, इधर हम लोगों ने किया है कि टोटल एंड वो लगाया हम लोगों ने, फर्स्ट करो 170 है का टोटल, तो 170 का टोटल आएगा। अब हम लोग देखते बजा के वहां पे देखते हैं आपको एक चीज बताने के लिए। अच्छा ये अब ये देखें, ओके मैंने बॉर्डर भी लगाया। फिर से हम लोग आएंगे बॉर्डर एंड वन। ठीक। अच्छा अब ये देखें, ये वो आ गया, ये टोटल हो गया। फिर ये अपना वो आ गया। ठीक। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि ना, टोटल हमेशा जो है ना, अब ये देखें क्वांटिटी एक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हम लोग अगर किसी उस पर देखें ना तो हमारा होना ही चाहिए कि टोटल यहाँ पे दिखाए, ऐसे ही ना। टोटल हम लोग चारों जगह बिल्कुल एंड में दिखाए। मैं चाहता हूँ कि ना ये दो तीन कॉलम जो है ना, ये देख रहे हैं, एक रो ये है, कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, यहाँ पे एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि ना ये टोटल जो है ना वो यहाँ, ये टोटल का जो कॉलम बना है ना वो तीन स्पेसेस का बने। आखिरी स्पेस पे जो है ना हमारा टोटल है। ये हम कैसे अचीव करेंगे? ये अचीव करने के लिए ये अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, ये बोलता है कि भाई हमारे पास इस टेबल के अंदर चार रोज हैं, चार आइटम्स हैं, चार कॉलम्स हैं, ठीक है, एक रो के अंदर। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा टोटल वाला कॉलम जो है ना वो तीन कॉलम्स की स्पेस ले। मैंने तीन लिख दिया, मैंने सेव किया। अभी देखें क्या किया उसने, ये इसने एक कॉलम का स्पेस लिया हुआ है, इसने भी एक कॉलम का स्पेस लिया हुआ है, इसने भी एक कॉलम का स्पेस लिया हुआ है, इसने भी। यहाँ पे क्या है नीचे वाले उसमें, इसने एक कॉलम ने तीन कॉलम का स्पेस लिया हुआ है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन। ठीक है। कॉल स्पैन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसी तरह के सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम लोगों ने एक कॉलम को स्प्रेड करना है अक्रॉस उसमें, अगर आप लोगों ने उसमें एक्सेल चलाया हो तो एक्सेल के अंदर भी हम लोग अगर मर्ज एंड फैक्टर करते हैं ना, ये क्या टेक्निकली वही चीज है। किसी को अगर बात ये समझ नहीं आई है तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ या दोबारा समझा सकता हूँ, मुझे चैट पे बता दें। मैं तक सबको समझ आई है चैट पे, मुझे कुछ बता दें, एटलीस्ट देखना तो कर दें। ओके। फिर मनीषा का सर नहीं आया था, ओके समझ, आपको क्या समझ नहीं आया मुझे मुझे एग्जैक्टली बता दें कि आपको स्पैन समझ नहीं आया, कॉल स्पैन ये क्या समझ नहीं आया आपको? मैं आपको चले एक दोबारा से है ना, कॉल स्पैन, ओके। कॉल स्पैन बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि अगर हम लोग ये टेबल में ना, ये एक रो कहलाता है, एक फुल एक लाइन जो है ना, ये एक रो है, ये हमारे रो नंबर वन कहलाएगी। ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन रो नंबर वन कहलाएगी, ये वाली लाइन रो टू कहलाएगा, ये रो नंबर थ्री। इसी तरह ये, अगर हम लोग इस तरह हम लोग देखें, अगर मैं ये इस तरह, ये हमारा कॉलम चलाएंगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ये आइटम्स कॉलम नंबर वन पे है, क्वांटिटी कॉलम नंबर टू पे है, प्राइस कॉलम नंबर थ्री पे है, एंड टोटल जो है वो कॉलम नंबर फोर पे है। ठीक। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे, हमारे पास यहाँ पे चार कॉलम्स हैं, हमने उन्हें गिन भी लिए, यहाँ पे भी चार कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है। लास्ट में मैं अगर ये हटाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने असूलन क्या किया, दो कॉलम्स मैंने बनाया ना यहाँ पे, तो यहाँ चार कॉलम्स है, यहाँ मैंने दो कॉलम्स बनाए। ठीक है। तो असूलन उसने सही काउंट किया, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू,
लेकिन ये आगे खाली खाली स्पेस लग रहा है, और ये इवन बॉर्डर्स भी नहीं आए, देख रहे हैं हम लोग, नोट कर रहे होंगे यहाँ बॉर्डर्स नहीं आए। उसकी वजह ये है कि इन दोनों ने अपनी एक एक स्पेस ली है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना मेरा टोटल जो है ना वो इसका भी स्पेस ले, कॉलम नंबर वन का भी स्पेस ले, कॉलम नंबर टू का भी स्पेस ले, कॉलम नंबर थ्री का भी स्पेस ले। ठीक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमारे पास एक टैग आता है, टैग बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट आता है, जैसे बोलते हैं हम लोग कॉल स्पैन, मैं सी वाई लिखूंगा खुद ही आ जाएगा कॉल स्पैन। एंटर किया। ठीक है। और मैंने बता दिया भाई मुझे ब्रेड वाली, मुझे क्वांटिटी आइटम वाली जगह भी चाहिए, आइटम की जगह चाहिए वन हो गया, क्वांटिटी की जगह टू, और एस की जगह थ्री। मुझे तीन स्पेसेस चाहिए, तीन कॉलम्स की स्पेस चाहिए मुझे, मैं यहाँ लिख दिया थ्री। अब मैं सेव करूंगा, उसने क्या किया कि ना इस पूरे के पूरे ने यहाँ से यहाँ तक स्पेस ले लिया है। अगर मैं यहाँ दो का लिखूंगा ना, तो उसे यहाँ तक लेगा स्पेस, है ना। यहाँ तक स्पेस लिया था मैं। थ्री कर रहा हूँ तो फुल स्पेस ले रहा, वन क्या है, वन तो वो उतना ही स्पेस है, वो डिफॉल्ट पे वन ही होता है हमेशा। डिफॉल्ट पे हमेशा इसकी वैल्यू जो है ना वो हमेशा वन होती है, क्योंकि वन तो लेना ही लेना है उसने, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं उसके बाद। लेकिन ये हम लोग लगाते सिर्फ इसलिए हैं कि हमने एक से ज्यादा कॉलम्स की स्पेस लेनी है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी। इसमें अब समझ आया आपको सीधा, या अभी भी कोई है कंफ्यूजन? मुझे चैट पे बता दें अगर आपको समझ आ गया, ताकि फिर हम लोग आगे चले। ओके। ओके ठीक है। नहीं अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग नया एक टैग लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टेबल से हम लोग बाहर जाते हैं, यहाँ लगा लेते हैं मेन के अंदर, आई फ्रेम। ठीक है। ये एक नया टैग है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग आई फ्रेम, ये करता क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये करता ये है कि मुझे फर्ज कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट का ना लुक दिखाना है, किसी और वेबसाइट का ना व्यू दिखाना है। जैसे कि मुझे फर्ज करें मैं इसी का मुझे वो दिखाना है, मैं इसको इस तरह करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर ना, मेरी अपनी वेबसाइट के अंदर इस वेबसाइट का भी हल्का हल्का सा लुक आए, वो आए, वो व्यू नजर आए। ठीक है। वो कैसे होगा, कभी कभार ये ऐसे, ठीक। एंड जहाँ पे इसको मैंने अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे दिया। एंड साथ में यहाँ पे आती है विड्थ एंड हाइट। अच्छा। ओके, नहीं 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 होगा। एंटर स्पेस, ये आ गया स्पेस। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका विड्थ दे दूं मैं 500 px, 500। एंड हाइट भी 500। ठीक है। मैंने सेव किया। एंड मेरे पास ये है, मेरी अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट खुल गई, देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी वेबसाइट मेरी अपने वेबसाइट के अंदर खुल गई। ये आइटम अक्सर काफी जगह पे काम आता है, अगर आपने लगाना है तो ये काफी जगह पे ना काम आता है, इस तरह की चीज। ठीक। अच्छा जी। अभी हम लोग जो है इसका हाइट विड्थ आप, मैं नहीं दूंगा तो ये फुल पेज पे फैल जाएगा, लेकिन हम पूरे फुल पेज पे नहीं करना। इसके बॉडी के अंदर भी नहीं कुछ लिखते हैं हम लोग, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट लगाओगे, यहाँ पे मैं गूगल की भी लगाऊंगा ना तब भी आ जाएगी, यहाँ हम लोग गूगल लगाए यहाँ पे, कोई भी वेबसाइट हो, google.com। ठीक। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, ओके, गूगल ने रिफ्यूज कर दिया था करने। गूगल नहीं चल रहा। खैर, गूगल वालों ने सिक्योरिटी लगाई हुई, इसलिए नहीं चल रहा। खैर हम लोग उसको छोड़ते हैं, हम लोग वापसी वही वाली अपनी लगा लेते हैं जो हमने पहले लगाई हुई थी, ये वाली। ठीक है। ये अब चलेगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई।
ये वाली भी शायद चल जाएगी, हम उठाएंगे। लेकिन खैर अब आपको पता तो लग गया हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको एक चीज समझ आ गई? समझ आ गई सबको यहाँ तक? अच्छा, इसमें फ्रेम दोबारा समझाऊं? फ्रेम बेसिकली, आई फ्रेम बेसिकली एक बेसिकली क्या है कि ना, ये अपनी वेबसाइट के अंदर ना उसने एक स्पेस ले लिया है, जितना भी हमने स्पेस दिया उसको, 500 का, 500 विड्थ एंड हाइट का। और उस वेबसाइट, उस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, जो कोई भी वेबसाइट या कोई और चीज मुझे अगर लगानी है, कोई भी एक व्यू लगाना है किसी और वेबसाइट का, जैसे अगर आपको मैं हम लोग ये खुद की वेबसाइट पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता आपको मैं, जो वो कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन ये बेसिकली क्या है कि एक आई फ्रेम का टैग है, जिस आई फ्रेम के टैग के अंदर हम लोग अगर किसी और वेबसाइट का हम लोगों ने वो देना है, किसी और वेबसाइट को व्यू कराना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो हम लोग क्या करते हैं कि आई फ्रेम का टैग लगाया हमने, एंड उसको हम लोगों ने सोर्स के अंदर उस वेबसाइट का, जो हमने वेबसाइट दिखानी है उसका हमने लिंक दे दिया। और इसके अंदर एक दूसरा एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर का मतलब कि अगर आपने ये यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें होंगे कि अंदर ना हल्का सा बॉर्डर आ रहा होगा, वो कुछ विजिबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन बॉर्डर आपको यहाँ पे आ रहा होगा, और इसको मैं जीरो कर दूँ तो बॉर्डर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन खैर बॉर्डर के लिए नॉर्मली यूज होता है, हम लोग CSS के थ्रू भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे खुद की प्रॉपर्टी भी है। ठीक। विड्थ एंड हाइट की भी प्रॉपर्टी है इसकी, कि आपने सेट कर दिया मुझे फुल विड्थ में नहीं चाहिए, मुझे इतने हाइट में एंड इतनी विड्थ में चाहिए। तो क्या होगा कि उतनी हाइट एंड विड्थ के अंदर वो वेबसाइट नजर आएगी जो आपने यहाँ पे लिंक दिया होगा सोर्स के अंदर, सिर्फ एक बेसिकली लिंक शो कराने के लिए कि हमारे पास वो है। अच्छा, अब हमारे पास जो है टाइम तो भी रहता है, एंड हम लोग इसमें वो करते हैं कि दूसरी क्लास में भी ओके, सेक्शंस हम लोग बना लिए हम लोगों ने। अच्छा, हम लोग इस बार ना असाइनमेंट आप लोगों को मैं इस बार अब देता हूँ। हमारा ना Q&A सेक्शन भी हम लोगों ने थोड़ी देर में स्टार्ट करना है, एंड नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए आपके पास जो असाइनमेंट आज की होगी वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें असाइनमेंट आपको मैं ये देता हूँ कि आपने फॉर्म, हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोगों ने अभी तक फॉर्म वाली असाइनमेंट नहीं की है, तो आप उसमें एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। फॉर्म के अंदर आपके पास वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि आप लोगों ने खुद करना ही है। आपके पास अगर नहीं समझ आ रहा तो वो आप लोगों के पास वीडियो लेक्चर तो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आप देख देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए। लेकिन आपने बेसिकली एक सिंपल फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर आपने बंदे का नेम, फुल नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, एंड आपने उसके अंदर बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और एक सबमिट का बटन होगा। ठीक है। ये आप लोगों ने 4 फील्ड होंगी इसमें। और फॉर्म के एक्शन के अंदर आप फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो आपको उसका मैंने इतना पढ़ाया नहीं है, और वो हमारे कोर्स कंटेंट में भी नहीं आता। वो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी वो नहीं चीज़ आपको दिखाऊंगा। अभी आपको असाइनमेंट के लिए आपको मैंने देना है। तो आप लोगों का असाइनमेंट अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको या दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने सिंपल HTML का बॉइलरप्लेट कोड लिखा, उसके अंदर आपने अ, हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड। एंड ये चीज याद रखिएगा, असाइनमेंट के अंदर आपने ईमेल पासवर्ड हर उसके लिए ना, जो आपको मैंने बताया था कि इनपुट की भी टाइप्स होती हैं, इनपुट टाइप्स होती हैं, आपने हर एक फील्ड के लिए टाइप उसकी अप्रोप्रिएट यूज करनी है। ईमेल के लिए ईमेल टाइप होगी, टेक्स्ट के लिए, नेम के लिए टेक्स्ट वाली टाइप होगी, सारी टाइप जो है ना आपने वो प्रॉपर वाली यूज करनी है। ठीक है। हर किसी के लिए आपने टेक्स्ट नहीं लगा देना। ठीक। या आपने फॉर्म बना के उसमें सबमिट वाला बटन होगा, एंड सबमिट वाले बटन को कहीं भी सबमिट नहीं होगा, आपने सिर्फ गूगल के एक चीज करके दिखा करके बता रहा हूँ, जब भी आप फॉर्म लिखेंगे ना उस पे लिखते हैं आप, तो ये खुद एक्शन वाला खुद आया था, आपने एक्शन की इस पे आपने हैश दे देना है, ताकि वो कहीं भी जाए ना। ठीक है।
हम लोग इसको भी आपको मैं ना एग्जाम्पल दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। ठीक है। लेकिन आपका असाइनमेंट क्या है कि आपने यहाँ पे फॉर्म बना के इसके अंदर इनपुट्स बनाने हैं, साथ में लेबल्स भी होंगे। ठीक है। बल्कि आपको इसका ना पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको मैं बना के ग्रुप पे जब शेयर कर दिया जाएगा आपको कि प्रॉपर क्या क्या चीजें इसमें होंगी, वो आपने बनाना है। ठीक है। वो आप नेक्स्ट सैटरडे संडे तक आप लोगों ने, नेक्स्ट संडे तक, ये कल वाला संडे नहीं, नेक्स्ट संडे आएगा, उसमें आप लोगों ने सबमिट करवाना है। और आप लोगों ने जो, सिर्फ मुझे वरीशा की असाइनमेंट मिली है एंड कोमल का असाइनमेंट नंबर 1 मिला है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है। उसके अलावा मुझे किसी का असाइनमेंट नहीं मिला है। तो वो आप लोग अगर अपने असाइनमेंट जमा कल तक करवा दें, क्योंकि आपको जैसे सुबह बताया था कि असाइनमेंट आपकी 90% है। अगर आप लोग असाइनमेंट जमा नहीं कराएंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को कोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। असाइनमेंट जमा कराना काफी जरूरी है। कौन मंडे को कौन सा वाला असाइनमेंट? आज वो जो लास्ट वाला, या मंडे को? मंडे को नहीं, आप असाइनमेंट करने में इतनी देर नहीं लगेगी। आपको असाइनमेंट आपको बस मिले हुए हैं कुछ, हार्डली 10 मिनट का असाइनमेंट है। आप लोग जो है वो नहीं, मंडे मुझे कल चाहिए असाइनमेंट का। मंडे तक का वेट नहीं होना, क्योंकि अब पूरा वीक था आपके पास, आपने पूरे वीक में नहीं किया। आप मंडे तक नहीं, आपको आप लोग, हाँ ठीक है। हाँ जी, कल तक आप लोगों ने असाइनमेंट कल तक देना है। एंड कोमल, आपका मेरे ख्याल में मुझे असाइनमेंट नंबर 1 मिला हुआ है। मैं जरा सर्च कर लूँ, मुझे लगता है कि आपको मुझे असाइनमेंट मिला हुआ है। हाँ, असाइनमेंट नंबर 1। ओके, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 आपका, हाँ है, आप लोग असाइनमेंट नंबर 2 अपने जमा करवाना है अपना। एंड वरीशा ने तो दोनों असाइनमेंट जमा करा दिया, वेल डन आपको दोबारा से वरीशा, आपने असाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किए हैं। तो इस असाइनमेंट को मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर मैसेज पे भी आपको बता दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो। ठीक। अब हम लोग जरा Q&A सेक्शन की तरफ चलते हैं। Q&A सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने कोई चीज मेरे से पूछनी है, नाउ इट्स टाइम। पूछ सकते हैं, आप चैट पे पूछ लें या जैसे पूछ लें, कोई भी किसी को क्वेश्चन पूछ लें। इस क्लास के लिए क्वेश्चन पूछना है आपने, या लास्ट क्लास के लिए पूछना है, वो भी पूछ सकते हैं हम लोग। अगर लास्ट क्लास में, क्योंकि आपके लोगों के पास असाइनमेंट के लिए कल तक का टाइम था, अगर आपको अभी भी कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप क्लास असाइनमेंट का भी पूछ सकते हैं मेरे साथ। हमारे पास लास्ट के 10 मिनट्स रह गए हैं। 10 मिनट्स में हम लोगों ने Q&A सेक्शन कंप्लीट करना है। सवाल अगर आपने पूछने हैं, कोई भी चीज पूछनी है, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि फाइल उनसे सेव नहीं हो रही। सर फॉर्म कैसे बनेगा? फॉर्म फॉर्म के लिए आपको फॉर्म बनाना तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास लास्ट क्लास के वीडियो लेक्चर आपको मिल गए होंगे ना, उसमें आप एक दफा देख लें। वहां से आप देखेंगे, क्योंकि मैं आप भी बता दूंगा तो फिर आपके लिए चले एक दफा आपको सिंपल दिखाई देते हैं। फॉर्म लिखा, एंड यहाँ पे है दे दिया। ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं मिली आपको? हाँ, और रिकॉर्डिंग भी आप वो आपको यूट्यूब का लेक्चर चेक करो, यूट्यूब में जो है वो अपलोड हो चुका है। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो वैसे दे भी दूंगा। यूट्यूब पे जो है वो आपके अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब को उस वीडियो के ऊपर भी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लास में एक्टिव नहीं रहते। आप लोग एक्टिव रहोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उसके ऊपर थम्स अप तक नहीं मिला। अब आप ये लोग आप सोचिए कि और क्या होगा। मुझे थम्स अप तक जो है वो, मैंने रिकॉर्डिंग पूरी बना के शेयर करी, प्लेलिस्ट शेयर करी, किसी एक ने भी थम्स अप भी नहीं करा उस वीडियो के ऊपर। खैर, आप लोग तो जो है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज तक के दूसरी क्लास ठीक की, है। और आज कल तक के आपको इस क्लास की भी मिल जाएगी। ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक इनपुट दिखा रहा हूँ, क्योंकि एम भाई ने बता दिया कि आप लोगों के पास वो है, वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको सर फॉर्म असाइनमेंट में टेबल कॉलम बना, नहीं नहीं, टेबल कॉलम नहीं बनाना। ये जो आज का असाइनमेंट जो दे रहा हूँ ना, जो आज दे रहा हूँ असाइनमेंट, इसमें सिर्फ फॉर्म बनेगा और उसमें इनपुट्स रहेंगे। आपको मैं एक इनपुट बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आपने खुद बनाने हैं। ठीक है। मैं आपको एक इनपुट बना के दिखा रहा हूँ। इनपुट, ये टाइप आ गया टेक्स्ट, एंड इसकी ठीक है, ये इस तरह का इनपुट बनेंगे। ठीक है।
बाकी के इनपुट्स आपने खुद बनाने हैं। ये आपने देख लिया। ये किसी को और कोई सवाल है तो वो पूछे, क्योंकि मैं असाइनमेंट यहाँ पे भी करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वहां पर सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लें। कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, अगर किसी को वैसे नहीं समझ में आ रहा आप लोग अनम्यूट कर कर पूछ ले, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्यूएनए सेक्शन अगर आप लोग वर्बली बता देंगे तो और समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट के 6 मिनट्स रह गए हैं। आप लोग जो है ना, कोई भी सवाल आपने पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड करें फिर हम मीटिंग को, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले वरना एंड करते हैं। हाँ, क्वेश्चन अगर नहीं है तो एंड करें बाकी में। अब मेरा चलें ठीक है बेटा। चैट पे यार, चैट पे आप लोग मेरे सामने बता देंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सब लोग एक ही करके बता दें। नहीं सर, नो क्वेश्चन, ओके। तो फिर सर हमें भाई बस फिर एंड करें सेशन। ओके डन है, बस बेटा मैं एंड कर रहा हूँ इस सेशन को, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी ओके, टाइम पे। और बेटा प्लीज आप लोग जो है ना वो खुदा खुदा अलर्ट हाफिज। बैठा करो, आप लोग जो है वो क्वेश्चनिंग किया करो। आप ग्रुप के ऊपर देखो, ये ऑनलाइन कोर्स हो रहा है ना, तो अब ऑनलाइन कोर्स में आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है अहमद भाई, रिस्पॉन्स आपकी आवाज करना कट रही पड़ेगा, है। तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। अब ये थोड़ी होगा कि आप लोग वही नहीं अहमद भाई, रिस्पॉन्स आपकी आवाज करोगे। कट रही है। सर मैं बोल रहा हूँ, अब आवाज आ रही है। मैं इन लोगों को जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ कि अब एटलीस्ट क्लियर जो, आवाज, आप बताएं। मैं जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ कि इन लोगों को ग्रुप के ऊपर रिस्पॉन्स करना चाहिए, जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ। फिर कट रही है आपकी आवाज। ओके ओके ओके, चलिए खैर, हर किसी ने बता दिया। ओके, सबको खुदा हाफिज।